आज मुझे गाड़ी निकालते वक्त ऐसा कौन सा बड़ा लाखों का नुकसान हो गया और मुझे गाड़ी निकालने इतनी महंगी क्यों पड़ गई, वो तो आपको इस ब्लॉग में चल के पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, देख सकते हैं जैसे कि आपका भाई स्नेहन जोएगरी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जब सुबह गाँव में होती है तो वहाँ पे कौन सा माहौल होता है। आज हम जाएंगे खेतों पे, वो भी पैदल नहीं, कार पे। ये कार के वाइपर वगैरह हमने पहले से ही ऊपर करके रखे थे क्योंकि मुझे पता था कि आज गाड़ी मुझे निकलने आया नहीं वगैरह, मैं रोज निकालता हूँ। बट ये मैंने जब करीब है तो गाड़ी की छत पूरी पानी से टपक रही थी। मैंने कहा जब तक ये सूखे तब तक हम गाड़ी के साइड वगैरह से कपड़ा लगाएंगे। अब मुझे ये देख के हैरानी हो रही थी कि गाड़ी में मिट्टी कितनी थी। मैंने कहा जब तक मेरी गाड़ी सूख लेती है तब तक मैं आपको मेरे चाचे की गाड़ी दिखाऊं। ये मेरे चाचे की वो गाड़ी है, जब मेरा कजन जर्मनी से आता है तभी इसको बनवाता है क्योंकि उसको जाते हुए तकरीबन 2-3 महीने हो चुके हैं। ये गाड़ी कोई भी नहीं चलाता, जब हमारा कजन जर्मनी आता है तब चलाता है। ये गाड़ी देख के आपको किसी गाड़ी की याद तो आ रही, किसी फिल्म में ये गाड़ी आ चुकी है। ओके, मुझे लगता है कि ये टार्जन के नमूने दे रही है। जैसे आप इसका स्टाइल देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही टार्जन लग रही है। यकीनन आप तो टार्जन की फिल्म देखे होंगे। आप कमेंट में बता दें आपने कभी देखी है टार्जन की फिल्म। जैसे अब उस गाड़ी को छोड़ के अब मैंने अपनी गाड़ी का गेट खोला और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हमारी गाड़ी का अंदर का रूम कैसा है। मैं बेटा तो गाड़ी का अंदर का माहौल देख के मैं तो हैरान हो गया क्योंकि इतनी अच्छी हमारी गाड़ी रूम बना हुआ है कि ओके, ये बातें हम बाद में करेंगे। फिर मैंने कपड़ा उठाया और अब मैं बानट ओपन करूँगा। बानट ओपन करने के बाद हम उसका ऑयल वगैरह चेक करेंगे और पानी वगैरह चेक करेंगे क्योंकि मैं रोज एसी में जाता हूँ। आज व्लॉग बनाना है तो मैं एसी में नहीं जाऊँगा, इसलिए मैंने पानी वगैरह पहले से ही चेक कर रहा हूँ। मैं जब एसी में चक्कर लगाने जाता हूँ तो मैं कपड़ा लगा के ऑयल वाइल चेक करके उसके बाद ही पानी लगाता हूँ क्योंकि जब मैंने बाहर निकलने की कोशिश होती है फिर लगाऊंगा। क्योंकि कल मुझे याद था कि मैंने पानी मुझे नहीं मिला था। कल मुझे याद था कि मैंने सीट के नीचे रखा था। सीट के नीचे उठाने के बाद फिर से मैं चला गया अपनी गाड़ी में पानी डालने के लिए क्योंकि आज मैं एसी में नहीं जाऊंगा। उसके बाद मैं पानी वाले का ढक्कन ओपन किया। ढक्कन ओपन करने के बाद फिर से मैं उसको पानी डालूंगा क्योंकि शायद बाबा एसी में जाए, इसलिए मैंने पानी डाल दिया। क्योंकि पानी नहीं डालता तो ये गर्म हो जाती है। गर्म होने की जो इसकी गैस किट है वो सड़ जाती है हर मरतबा। ये मतलब हर हफ्ते ये 10,000 का खर्च लेती है क्योंकि इसका भी कोई कसूर नहीं है। ये भी बहुत पुरानी गाड़ी है, 2005 मॉडल है ना, पुराना मॉडल है, इसलिए हमको इस पे खर्च वगैरह बहुत करते हैं। ये तकरीबन हमने अभी भी बहुत किया हुआ है। इसका कोई कसूर नहीं है, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। उसके बाद फिर से मैंने जल्दी से कपड़ा लगाया क्योंकि मुझे चक्कर लगाने जाना था और पापा आएंगे तो मुझे डांटेंगे। उससे आने से पहले ही मुझे ये सब काम पहले से ही करना पड़ेगा। और कपड़ा लगाते मुझे अपनी चाची की दूसरी गाड़ी में नजर आ गई क्योंकि वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो भी उसी चाची की गाड़ी है मगर वो उसका बड़ा बेड़ा चलाता है। ये भी 2005 मॉडल है और वो भी 5 मॉडल। आप उसकी कंडीशन भी देख सकते हैं और हमारी गाड़ी की देख सकते हैं। ये जैसे मैं कपड़ा लगाया था तो एक पप्पू मतलब हमारे गांव का एक पागल आ गया, उसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी था। ऐसा सिक्योरिटी गार्ड तो हमारे मतलब बड़े आदमियों के साथ भी नहीं होता, हमारे जो बड़े लोग हैं। ये मेरा कजन है जो दिन में 25 मरतबा तो चक्कर लगाता रहता है। उसके बाद हमारा कपड़ा लगाना तो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि हम पायदान ही साफ कर लें क्योंकि आज मैं पूरी गाड़ी ऐसी चिमका दूंगा कि जिसे देखने के बाद आप ही हैरान हो जाएंगे। ये दूसरे दोनों पायदान पीछे वाले तो साफ लगे पड़े हुए थे। उसके बाद गाड़ी तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी, सफाई वगैरह बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी। अब निकालने की बारी थी वो मैं निकाल दूँ और यहीं पे कोई नुकसान हो जाता है क्योंकि गाड़ी गेट में जाके लगती है। मुझे ये अंदाजा नहीं था। ये भी एक बड़ा नुकसान है जो हर किसी की गाड़ी का नहीं होता। उसके बाद जैसे ही मैंने गाड़ी को बाहर लिया तो मेरे कजन वगैरह बैठे हुए थे बाहर कचड़िया करके। मेरे कजन माशाल्लाह बहुत हैं। क्योंकि इन सब बातों को छोड़ के अब मैं आपको पहले शुरुआत हमारे स्काई से कराएंगे, आसमान से करवाएंगे। सबों का वक्त वो कितना अच्छा लगता है। यकीनन हैदराबाद में तो ऐसा नहीं होता होगा जैसा माहौल गाँव में होता है क्योंकि यहाँ पे सुबह से जब लोग खेतों पे चक्कर लगाते हैं तो उनका माहौल ही कुछ अलग होता है। जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं इनका माहौल कैसा है। ये आप देख सकते हैं ये कपास के पौधे वगैरह यहाँ पे अभी उग रहे हैं। ये उग तो चुके हैं बट अब इनमें कपास निकालने की बारी है अब क्योंकि ये बहुत बड़े हो चुके हैं। व्लॉग बनाने के चक्कर में मैंने अपनी एक वीडियो भी बना डाली और ये सब खेतें हमारी नहीं है बट हमारे गाँव वालों की है। ये आप सामने देख सकते हैं असद अली बुरगड़ी जो मुझे हर व्लॉग में सपोर्ट करता है। ये आप उसकी केबिन है यहाँ पे। उसका फेस तो क्लियर नहीं है बट वो सामने मुझे देख रहा था व्लॉग बनाते हुए। ये जब मैं अपलोड करूंगा तो पहले उसका लाइक और कमेंट और रिपोस्ट पहले ही उसका होगा। इतना सपोर्ट तो आप मुझे नहीं करते होगे जितना सपोर्ट ये मुझे करता है। उसके बाद ये सामने आप देख सकते हैं ये मतलब ग्रास है जो बफेलोस खाती हैं। ये सामने जो पड़ा हुआ है। अब हम गाड़ी को ये थोड़ा सामने आगे जाके यहाँ से टन लेंगे क्योंकि आपने ये तो माहौल देख लिया। अब मैं आपको अपनी
पटनी का माहौल दिखाऊंगा जहाँ पे हमारी बस खड़ी रहती है। तो मैंने 2-3 व्लॉग पहले भी आपको शायद दिखाए होंगे। उसके बाद यहाँ से मैंने रिवर्स गेयर लगाया गाड़ी, क्योंकि मुझे यहाँ से टर्न करना था, क्योंकि आगे रोड था और रोड पे मैं चलाता नहीं हूँ, इसलिए मैं वापस जा रहा पटनी पे। पटनी में जाने वक्त आप देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल होता है पटनी पे, क्योंकि वो हमारे ही खेतें वगैरह वहाँ पे होती हैं। उसके बाद मैं निकल पड़ा अपनी खेतों की तरफ, मतलब ये भी हमारी है, बट ये हमारे गाँव वालों की हमारी, वो खेतें हमारी हैं जो अब मैं पटनी पे जाके आपको दिखाने वाला हूँ। ये खेतें भी सब वगैरह हमारी ही हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं मेरे कज़न वगैरह बैठे हुए थे, क्योंकि सुबह के वक्त इनको कोई काम वगैरह नहीं होता, ये तो बैठ के फिर कचहरियाँ करते सब मिल के। और मैं अब जा रहा हूँ चक्कर लगाने। जैसे ही मेरे सामने नजर पड़ी तो भाई आ रहा था। भाई मुझे गुस्से से देख रहा था, मगर मैंने उसको फॉरगेट करके चला, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही अच्छा है, वो कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं कहता। ऐसा अच्छा भाई किसको नसीब अल्लाह करे। और ये बस तो आपने हर व्लॉग में देखी होगी, जो मैं आपको हर व्लॉग में दिखाता हूँ। और सामने जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो एक हमारा फार्मर खड़ा हुआ था, वो मुझे यूँ गाड़ी चलाने के शायद स्टार्ट दे रहा था, जैसे वो नहीं चलाते गार्ड वगैरह का स्टैंड वगैरह। उसको मैंने जरा गोल्ड लगा और फिर से मैं आगे की तरफ चला गया, क्योंकि मुझे एक राउंड लगाना था पटनी का भी। और फिर मैं पटनी की तरफ चला गया। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पे, पटनी की तरफ भी और रोड की तरफ। और जैसे मेरे सामने नजर पड़ी वहाँ पे तो कुछ हमारी गॉड वगैरह आ रही थी, ये उनकी चलने की आप देख सकते हैं कैसे अच्छी खूबसूरत नज़ारा है। और मुझे यहीं से देख वापस घर जाना है, क्योंकि मैं यहीं से टर्न लेता हूँ। और जैसे ही मैंने वीडियो बंद की है तो मेरे सामने खड़े हो, और फिर से जब मैंने वीडियो ओपन की तो ये सब भाग गए और ये मेरे से आगे निकल गई थी, क्योंकि जब तक मैंने टर्न लिया इनकी वीडियो वगैरह बनाई तो ये मेरे से गॉड आगे निकल गई। इनके आप चलाने का नज़ारा भी देखते हैं। मैं इनको परेशान वगैरह नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं स्लो ना हॉर्न वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। मुझे हैरानी इस बात की हो रही थी कि ये सामने अभी मैं चक्कर लगाने गया तो मेरे कज़न वगैरह बैठे हुए थे, लेकिन जब भी मैं वापस आया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे मेरे कज़न वगैरह बैठे हुए थे, लेकिन अब मैं जब बेक आया चक्कर लगाने के बाद तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। उसके बाद फिर से मैं अपनी औताक तक आ चुका हूँ। फिर हमारा व्लॉग यहीं पे आज खत्म होता है। अगर हमारा गाँव अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक एंड फॉलो लाजमी कर लेना, एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक बायो में है, उससे प्लीज़ सब्सक्राइब उससे भी लाजमी कर लेना।